अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। 3 राजे थे कल्ला कप्तान के थे, फंस गया इमरान खान। ये है सूरत हाल इस वक्त की। अगर आपको पंजाबी की वो मिसाल याद हो, कहते नाते तोते रह गए। इमरान खान साहब की तरफ से भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। लोगों को धड़ाधड़ जो है टेलीफोन कॉलें करके टिकटें भिजवा कर इस्लामाबाद बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर इजलास तलब किया गया। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पे खिताब करना था। फिर ये बाजमात जो 70-76 अरकान उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे, इन्होंने जाना था जनाब स्पीकर साहब के पास और जाकर एक अर्ज गुजारिश करनी थी। और अर्ज गुजारिश करते हुए इस बात का मुतालबा करना था कि हमें 3 पार्लिमानी ओहदे दिए जाएँ, पार्लिमानी लीडर हमारा मुकर्रर किया जाए, अपोजिशन लीडर हमारा मुकर्रर किया जाए, और इसके साथ साथ ये जो है स्टैंडिंग कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, इसकी जो चेयरमैनशिप है ये भी हमारे हवाले किए जाए। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, मुमकिन तौर पर कब्रों के कतबों के ऊपर एक चीज़ लिखी होती है, हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। यही हाल हुआ इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जारी था, जबकि दूसरी जानिब स्पीकर ऑफिस के अंदर जारी वो जो है होने वाले इजलास के बाद मजीद 35 अरकान जो है असम्बली PTI के उनके इस्तीफे मंजूर करके इमरान खान साहब के अरमानों के ऊपर जो बिजली गिराई गई है वो अपनी ही मिसाल आप है। यानी अगर आप ये देखें कि अपनी तरफ से तैयारी पूरी थी, लेकिन फरीक मुखालिफ की तरफ से भी एक चाल जो है वो चल दी गई, और वो चाल चलने के बाद सारे के सारे अरमान जो हैं वो रह गए, जिसे कहते हैं ना नाते तोते। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश अपनी जगह पर कि वो नेशनल असम्बली में वापस आएँ, लेकिन ये ट्रेन भी अब उनके हाथ से निकलती हुई, यानी वो ट्रेन छूटती हुई महसूस हो रही है। और इमरान खान साहब को अब मौजूदा हालात में 35 हलकों में नहीं बल्कि 77 हलकों में फिर इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वो भी कल्ले मैदान में होंगे, और इम्कान इस बात का है कि इमरान खान साहब एक और रिकॉर्ड कायम करेंगे। 77 हलकों में जो है इलेक्शन लड़ के बिला मुकाबला कामयाब होने का, क्योंकि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी तरफ से जो ऐलान किया गया है वो ये है कि जनाब PDM की तरफ से इमरान खान के मुकाबले में कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा जनाब तुसी कल्ले ही आओगे तो कल्ले ही जाओगे, हमने ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो करा देने हैं, और उसके बाद जो नई सिचुएशन है वो डेवलप होगी। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो नया रिकॉर्ड कायम करना है 77 हलकों में नेशनल असम्बली के अकेले उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का, ये रिकॉर्ड तो यकीनी तौर पर अनब्रेकेबल होगा। अगर मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं तो फिर ये तादाद 77 से बढ़कर कुछ 100 तक भी पहुंच सकती है। और 100 हलकों में अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब बंदा कितना पॉपुलर है। वैसे तो इमरान खान साहब के पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, और उसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड है उनकी 22 साल जद्दोजहद का रिकॉर्ड। और उसके बाद रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने अपनी इसी जद्दोजहद को, जो उन्होंने 22 साल तक की इस्टेब्लिशमेंट के कदमों पर कुर्बान भी कर दिया। इमरान खान का इक़्तिदार में आने का भी रिकॉर्ड है, और इक़्तिदार में रहते हुए कोई एक नई ईंट ना लगाने का भी रिकॉर्ड है। दूसरों को चोर डाकू लुटेरा कहने का रिकॉर्ड, और उसके बाद जनाब तोशा खाने की मुकम्मल सफाई करने का रिकॉर्ड। इक़्तिदार जाता देखकर ताहयात एक्सटेंशन। इमरान खान साहब वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश देने का रिकॉर्ड कायम किया, और दूसरी तरफ से इनकार होने पर या मुआवनत ना मिलने पर उसी शख्स को जिसको ताहयात एक्सटेंशन देने की पेशकश की गई थी को मीर जाफर और मीर सादक कहने का रिकॉर्ड। इक़्तिदार में होते हुए सफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाने का रिकॉर्ड, और इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद गैर मुल्की साजिश का ढोल बजाने का रिकॉर्ड। कौमी असम्बली से फौरी तौर पर इस्तीफे देने का रिकॉर्ड, यानी जिस दिन इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होती है, अगले ही दिन इमरान खान साहब नेशनल असम्बली से इस्तीफे देने का ऐलान करते हैं। और फिर सादे ही देर जो है वो इस बात का रौला मचाते हैं कि जनाब साढ़े इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। हमारे इस्तीफ़ों को मंजूर ना करने का मतलब ये है कि हुकूमत इलेक्शंस के लिए से राह फरार इख्तियार कर रही है। फिर ये कहना कि जनाब हम 2 सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे हैं और नेशनल असम्बली से भी इस्तीफे दे रहे हैं, हमारे इस्तीफ़ों को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए ताकि हुकूमत आम इंतखाबात पर मजबूर हो सके। और फिर ये ऐलान करने के बाद यू टर्न लेने का रिकॉर्ड, और ऐसा यू टर्न जिसने यू टर्न को भी शर्मा दिया, और फिर ये कहना कि जनाब हम नेशनल असम्बली में वापस आ रहे हैं, अपनी ही कही हुई बात से कई मर्तबा फिरने का रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड का अब इमरान खान साहब को जो है वो सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो उनके हाथ से निकलती जा रही है। असल में इमरान खान साहब को, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा
कि खान साहब जो है ना 3 राज्यों में फंस गए हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ, वो जो हैं अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली राजा रियाज, और सबसे बढ़कर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब। ये 3 राजे जो है ना उन्होंने इस वक्त इमरान खान साहब की वो बैंड बजा दी है कि खुद इमरान खान साहब को अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किस तरफ है। 10 इस्तीफे पहले मंजूर किए गए, 35 इस्तीफे उसके बाद मंजूर किए गए और 35 इस्तीफे अब मंजूर किए गए, यानी मजमूई तौर पर 80 इस्तीफे मंजूर किए गए। और उसमें से जो 7 नेशनल असेंबली के हलके थे, 8 हलकों पर इलेक्शंस होना थे, 8 हलकों पर से इलेक्शन हो गए, जिसमें से 7 हलके इमरान खान साहब जीते और 1 हलका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। इसका मतलब यह है कि वो 7 हलके अभी तक मौजूद हैं और ये 70 हलके भी मौजूद हैं। और अब इमरान खान साहब ने मजमूई तौर पर 77 जो इंतखाबी हलके हैं उस पर इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद उन्होंने ये फैसला करना है कि जनाब इनमें से मैंने कौन सा हलका रखना है, क्योंकि फिर इसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब होंगे। और इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल लंदन में बात की थी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद, पता नहीं अब उन्होंने किसका जिक्र किया था, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने किसी का पट्टा खोलने का जिक्र किया था कि पट्टा हमने खोल दिया है। अब देखते हैं कि वो कितने इलेक्शंस करते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है 2 सूबाई असम्बलियों में भी इलेक्शंस कराने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ ये जो 123 हलके हैं जो इमरान खान साहब के पास इस वक्त मौजूद है नेशनल असेंबली में, जिसमें से अब उनके पास रह गए हैं टोटल 43 और 20 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो इमरान खान साहब से मुनहरफ हो चुके हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि नेशनल असेंबली में इमरान खान साहब आना चाहते थे राजा रियाज साहब की जगह लेने के लिए, यानी इमरान खान साहब ने नेशनल असेंबली में वापसी का टारगेट था राजा रियाज, जो उन्हीं की जो टिकट पर इलेक्शंस जीते थे 2018 के फैसलाबाद से। अब इमरान खान साहब का असेंबली में वापसी का मतलब यह था कि वो राजा रियाज साहब को हटाते और उसकी जगह पर खुद बैठते, फवाद चौधरी को बिठाते या शाह महमूद कुरैशी को बिठाते, लेकिन ये वाली उम्मीद भी खत्म हो गई क्योंकि स्पीकर ने पहले हल्ले में इन सब का पता साफ किया। अब मजबूरी रह गई थी कि सिर्फ इमरान खान साहब ही अब ऐसे उम्मीदवार थे जो सामने आते और लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी पर बैठते। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब का चांस मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ और उसके साथ साथ 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन भी उनका जारी हो गया है। यानी अगर उनका इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है तब भी इमरान खान साहब नेशनल असेंबली में जाकर अगर अपने ओहदे का, अपनी रुकनीत का हल्फ उठाते हैं तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने बाकी मानदा अरकान को अपने साथ अगर मिलाएंगे तो फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन सकते हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा ही मजबूरी का सौदा होगा, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर इजलास हुआ जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, उस इजलास के बाद जो पीटीआई के जो रंग उड़े वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। अगर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और एक तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वाज़ेह तौर पर यह बात नज़र आ रही है कि जनाब सब के रंग उड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल ही उलट उनको मिल गया सरप्राइज़। और उसके बाद ये ऐलान किया गया पहले कि जनाब ये जो इस्तीफ़े हैं मंजूर ना होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फिर यह ऐलान हुआ कि इस्तीफे मंजूर हो गए हैं लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। असद कैसर साहब ने हामिद मीर साहब के शो में इस बात का ऐलान किया। और आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक नया ऐलान सामने आया कि जनाब अब हमने हमारे जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं हम इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। यानी पहले भी चैलेंज करने का ऐलान किया, चैलेंज नहीं किया, फिर ये ऐलान किया कि हम चैलेंज नहीं करेंगे और अब ये ऐलान कर दिया कि हम दोबारा चैलेंज करेंगे। और उसके साथ साथ एक और ऐलान भी कर दिया, वो भी आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐलान ये कर दिया कि जनाब अब हम जा रहे हैं नेशनल असेंबली और नेशनल असेंबली में जाकर स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब से मिलेंगे और उनसे कहेंगे साढ़े बाकी इस्तीफे भी मंजूर करो। भाई अगर अब बाकी इस्तीफे भी आपने मंजूर कराने हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करने जाना है? फिर किस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में आपने चैलेंज करना है? अगर आप ये चाहते हैं कि बाकी इस्तीफे भी मंजूर हों जो आपकी ख्वाहिश और आपके मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक स्पीकर साहब ने मंजूर कर लिया। और स्पीकर साहब ने इस बात का इजहार भी किया कि जिस रुकन ने इत्मीनान करा दिया मैंने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। यानी उनका ये मानना है कि ये जो 70 अरकान ये जो 2 झटकों के अंदर उन्होंने 35-35 पंक्चर लगाए हैं, पहले झटके में एक 35 पंक्चर लगाए, दूसरे झटके के अंदर दूसरे 35 पंक्चर लगाए, तो ये जो 35 पंक्चर और 70 पंक्चर उन्होंने लगाए हैं ये उनका कहना है कि जिस रुकन ने इत्मीनान कराया उसका इस्तीफा मंजूर कर दिया। और अब भी उन्होंने कहा कि मैं ये पेशकश करता हूं कि जो बाकी मानदा रह गए हैं वो फटाफट असेंबली में आए और आके अपनी हाजिरी लगाएं,
क्योंकि अगर ये हाजिरी लगा देंगे तो फिर ये इस्तीफे से बच जाएंगे। अगर हाजिरी नहीं लगाएंगे और आकर एक अंडरटेकिंग नहीं लिख के देंगे कि जनाब हमने जो इस्तीफा दिया था वो गलत है, बेबुनियाद है, झूठा है, हमने इस्तीफा नहीं दिया, तो वो इस्तीफा वापस ले लेंगे और उसके बाद वो नेशनल असेंबली में बैठने के मुकम्मल तौर पर अहल हो जाएंगे और वो अपनी कार्रवाइयां आगे रख सकेंगे। अब ये जो 35 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, दिलचस्प बात यह है कि उसकी आप एक स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसमें जो ज़्यादा तलवार चलाई गई है वो खैबर पख्तूनख्वा के हलकों में चलाई गई है और खैबर पख्तूनख्वा के ये जो भी रिसेंटली बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम ज़्यादातर उसमें से मेजॉरिटी कुछ लाहौर के भी हैं, कुछ पंजाब के दीगर इलाकों के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हलके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। यानी इमरान खान साहब को इस बात का मौका दे दिया गया कि जनाब आप खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के भी इंतखाबात कराएं और उसके साथ साथ नेशनल असम्बली के भी इंतखाबात होंगे और जिसके अंदर PDM के सरबरा जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि जनाब हमने उन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना। तो ये एक नई सिचुएशन डेवलप होगी और अब इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शंस हैं वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा महदूद हो गए हैं। और साथ उनकी तरफ से अगर मैं ये कहूँ कि कल जो उन्होंने मीडिया टॉक की थी उसके अंदर जो उन्होंने जिक्र किया वो भी बड़ा मनी खेज है। वो कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ तो भी सड़कों पर एहतजाज का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास कुछ ऐसे कार्ड्स बाकी हैं, मैं अगर खेलूँगा तो PDM के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब वो रोंगटे PDM के खड़े हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन इमरान खान साहब के तोते फ्लाई हो गए हैं क्योंकि उन्होंने जो सरप्राइज़ देना था उससे पहले ही उनको सरप्राइज़ मिल गया है। अब वो जो रोंगटे खड़े होने हैं या इमरान खान साहब की नाअहली है या जो दीगर सिचुएशन है वो अपनी जगह पर। इसका मतलब ये है कि पहला राजा जो वो जो बैठे हुए थे नेशनल असेंबली में उन्होंने इमरान खान साहब का नातका बंद कर दिया। दूसरे राजे ने जिसके साथ शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर यानी राजा रियाज साहब निगरान सेटअप के बारे में मुशावरत करनी है, उसकी मौजूदगी में अब इमरान खान साहब के लिए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनना मुश्किल होगा। यानी ये जो दूसरा दरवाज़ा था इमरान खान साहब के लिए, ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, ये भी बंद होगी। अब तो तीसरा राजा बचा है यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके ऊपर तो इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादियों ने मुकम्मल तौर पर हल्ला बोला हुआ है और हमला किया हुआ है और उनको तो किसी भी तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब उनको कबूल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते और उसकी वजह यह है कि वो एक आईनी इदारा है, आईनी मनसब है और उसके अपने तकाजे हैं। इमरान खान साहब ने अगरचे ऐलान किया था कि वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करेंगे, लेकिन वो रेफरेंस भी पता नहीं किस जगह पर तैयार हो रहा है कि अभी तक फाइल नहीं हो सका। और अभी रिसेंटली चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी जो इस वक्त अबूरी वजीर आला हैं पंजाब के, उनकी तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप पे इत्तफाक राय नहीं होगा क्योंकि जो PTI की तरफ से नाम दिए गए हैं वो इनको कबूल नहीं है। बल्कि कल उन्होंने एक नया नाम भी शामिल कर दिया है अपनी लिस्ट में, नवीद अकबर साहब का नाम शामिल किया है उन्होंने, जो साबिक चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं पंजाब के, और उनका ये मानना है कि जनाब इनके नाम पर गौर किया जाए। और जो हैं वो क्या नाम लेते हैं नून लीग वाले, उनका ये कहना है कि जनाब अब नाम में तब्दीली नहीं हो सकती। अब ये एक नया चक्कर चल गया, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब का ये मानना था और बात नज़र भी आ रही है कि अगर पहली जो दोनों वज़राए आला हैं उन वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ इनके दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो सका तो पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी इस बात का इत्तफाक राय नहीं होगा और ये मामला आइन के मुताबिक जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी दानिस्त के अंदर जो 4 नाम उनके पास जाएंगे उसमें से किसी एक के नाम के ऊपर उन्होंने इत्तफाक करना है और उसके नाम का ऐलान करना है। ये एक आइनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन की इसके अंदर किसी तरह की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि ये जो इंतखाब करेगा इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला का, तो हमें इस बात का मुकम्मल यकीन है कि ये फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा और उस बंदे को, एक ऐसे मुतनाज़ा बंदे को यहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर लगाया जाएगा। मेरा ख्याल है उनका इशारा मोहसिन नकवी साहब की तरफ है, उनको चीफ़ मिनिस्टर पंजाब लगाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है वो धांधली के बहुत ज़्यादा इम्कानात हो जाएंगे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने अगर, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अल्फाज हैं, इलेक्शन कमीशन ने अगर जो पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उसको नॉमिनेट किया, उसको नामजद किया, तो नंबर 1 हम उसको काम नहीं करने देंगे और नंबर 2 उसकी अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अब ये वाली चीज़ भी बड़ी ही हैरान कुन है क्योंकि
आईनी तकाजा, इलेक्शन कमीशन की ये ज़रूरत नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये एक सिचुएशन को डेवलप किया गया था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुशावरत करें, अगर उस पर इत्तफाक राय नहीं होगा तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी, पार्लिमानी कमेटी के पास 2 दिन होंगे, वो इसके ऊपर गौर करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक राय नहीं होता तो ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन दोनों तरफ से जो 2-2 नाम आएंगे, यानी जो 4 नाम होंगे उसमें से किसी एक नाम का इंतखाब करेगी। ये इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक आईनी तकाजा है। अब वो आईनी तकाजे पर अगर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करता है तो उसको किस तरीके से आप बाइस्ड करार दे सकते हैं? उसको आप बाइस्ड नहीं करार दे सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहेगी इलेक्शन कमीशन को कि जनाब तुसी जेड़ा कम कीता है वो आइन के मुताबिक नहीं। भाई आइन के मुताबिक ही जो 4 नाम दोनों तरफ से आए उसमें से कोई एक नाम का इंतखाब किया जाएगा। और अगर वो ये कह दे कि जनाब ये जो आपने सिलेक्शन की है ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं है, आप जो है फलाम बंदे को बनाएं जो है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ये कहने का इख्तियार ही नहीं रखती। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली ये वाली जो चीज़ है, ये प्लान यही है, चाहे वो पीटीआई है चाहे वो गवर्नमेंट है, कि केयर टेकर सेटअप को इस हद तक मुतनाज़ा बना दिया जाए कि इलेक्शंस का इनेकाद ही मुश्किल हो जाए। और जब इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा तो इमरान खान साहब के लिए सियासत खेलना आसान हो जाएगा और मौजूदा हुकूमत के लिए अपने सियासी सरमाए को बचा के रखना और इस बात का तासुर देना कि साडा बाबा ऊंचा सी, हमने इलेक्शन इमरान खान के हर एक मंसूबे के रास्ते में रुकावट पैदा की है, तो ये विन विन एक सिचुएशन दोनों के लिए डेवलप हो जाएगी। अब देखना ये है कि ये जो 3 राज्यों ने इमरान खान साहब को फंसाया है, अब इमरान खान साहब ने जो रोंगटे खड़े करने का ऐलान किया था वो देखते हैं कि अब वो उनके पास कौन से कार्ड हैं जिससे रोंगटे खड़े होंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।